अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने वाला यह अधिकार है और इसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण अपना चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार के हैं। कुल अपेक्षा धर्म धारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक और धर्म बुद्धि से धर्म धारक। ऐसे 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं। उनमें से जो चौथे प्रकार के हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उनका प्रकरण अपना चल रहा है कि जो धार्मिक क्रियाएं या धर्म की जो भी प्रवृत्तियां हैं वो धार्मिक बुद्धि से ही करते हैं। धर्म करें इस अभिप्राय से ही वो काम करते हैं, फिर भी स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, पूजन पाठ आदि कर रहे हैं, फिर भी उनके मिथ्या तो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा, उनके स्वरूप के श्रद्धान के संबंध में विपरीतता है और 7 तत्वों के श्रद्धान में भी विपरीतता बनी हुई है। जो देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप समझ रहे हैं और 7 तत्वों का जो स्वरूप समझ रहे हैं वो सब ऊपरी तौर पर वो समझ रहे हैं और ये समझकर अपने को मान रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं, लेकिन वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं। उनको सम्यक दर्शन का आभास हुआ है, इसलिए व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी इसलिए कि बाहर में जो क्रियाएं हैं, शुभ भाव रूप क्रियाएं वो करते हैं। निश्चयभासी तो कुछ क्रियाएं करता नहीं था, वो व्यवहार का सर्वथा निषेध करता था। और ये व्यवहार का निषेध नहीं करते हैं, परंतु व्यवहार भी, सच्चा व्यवहार भी जीवन में प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए व्यवहार का आभास है, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। इसमें सप्त तत्व के अन्यथा रूप में जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा रूप की चर्चा अपनी हुई थी और आश्रव तत्व का अन्यथा रूप ये कल अपन ने शुरू किया था पेज नंबर 226 पर। ऊपर से पढ़ते हैं, जब भी अपने दोनों तीनों पैराग्राफ हो गए थे, लेकिन एक बार ऊपर से पढ़ के फिर आगे आते हैं। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है, परंतु
यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। यानी चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव हो, दोनों ही आश्रव हैं, उनको उपादेय मानना वो मिथ्यात्व है, वो श्रद्धान गलत है, वो श्रद्धान विपरीत है। और समय सार का यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि समय सार के बंधाधिकार में कहा है, यानी वो मैं किसी को मारूं या किसी जीव को मारना, हिंसा करना, वो पाप है, वो बुरा है, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे जीवों को बचाना चाहिए। अहिंसा तीरू जो शुभ आश्रव है, उनको उपादेय मानता है, जीवों को बचाना चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए। तो बंधाधिकार में क्या कहा है? बंधाधिकार में कहा कि सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहां अन्य जीवों के इन कार्यों का कर्ता हो, कि एक जीव दूसरे जीव के जीवन मरण और सुख दुख का कर्ता हो, यानी कोई किसी को जीवन दे रहा है, मार रहा है, सुखी कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो कह रहे हैं वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। ये जो मिथ्या अभिप्राय है, और ये जो अध्यवसाय का अर्थ अभिप्राय, या इस तरह का जो व्यवसाय है, ऐसा जो काम हो रहा है, व्यापार इस तरह का जो हो रहा है, वो बंध का कारण है। वहां अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो, वह पाप बंध का कारण है। ये जो कलश जहाँ आए हैं वो उसके साथ में जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं की टीका में थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये गाथाएं हैं 266 267 नंबर की गाथाएं हैं, और उससे पहले भी है 254 256, सभी गाथाएं ये इसी तरह की हैं। यहाँ मैं 266 267 का यहाँ आपको बताती हूँ। ये गाथाएं ऐसी हैं: मैं सुखी करता दुखी करता, बांधता या छोड़ता, यह मान्यता है मूढ़मति, मिथ्या निरर्थक जानना। मैं दूसरे जीवों को सुखी करता हूँ कि दुखी करता हूँ, कि बांध रहा हूँ कि छोड़ रहा हूँ, ये जो मान्यता है ये मिथ्या तो है ही, मिथ्या दिवसाय है, और कैसी है? निरर्थक है। समय सार अनुशीलन भाग 4 में है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। इसमें मैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ दिया है, वो भावार्थ में से कुछ पढ़ रही हूँ। जो अपनी अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता, वह निरर्थक है। यानी कि जो द्रव्य अपनी प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। समय सा अनुशीलन भाग 4 पेज नंबर 24, 24 नंबर का पेज है। जो अपनी अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता, वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है। जो अपना मतलब अपना काम खुद ही नहीं कर पा रहा, वो व्यर्थ है, निरर्थक है, नहीं उसका कोई प्रयोजन नहीं है, बेकार है। और जिसका विषय ही नहीं है, यानी जो बात कही जा रही है वो चीज ही नहीं है, तो वो निरर्थक है। जीव पर जीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है। जीव क्या करता है कि मैं दूसरे जीवों को सुखी करूं अथवा दुखी करूं, ऐसी बुद्धि का मतलब है ऐसी मान्यता करता है, ऐसा सोचता है, ऐसा अभिप्राय रखता है। परंतु पर जीव इसके किए दुखी सुखी नहीं होते। पहले कहा कि जो विषय है ही नहीं, जो काम हो ही नहीं रहा है, वो व्यर्थ है, निरर्थक है। अब हमने बुद्धि करी, हमने ये अभिप्राय रखा, हम किसी को सुखी करें, किसी को दुखी करें, लेकिन दूसरे जीव हमारे सुखी दुखी करने से सुखी दुखी होते ही नहीं है। तो ये जो बुद्धि हमने की, ये क्या हुई? बेकार गई ना, वेस्ट गई, वेस्ट हो गई, निरर्थक है। यह मान्यता है मूढ़मति, मिथ्या निरर्थक जानना। ये मान्यता व्यर्थ की है, निरर्थक है, बेकार है। निरर्थक नहीं है, अनर्थक है। निरर्थक तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बेकार गई, लेकिन अनर्थ कर रही है। ये क्या अनर्थ कर रही है कि ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और इससे कर्मों का बंद हो रहा है। इस मान्यता से मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है। तो जीव पर जीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु पर जीव इसके किए दुखी सुखी नहीं होते।
इसलिए वह बुद्धि निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठी है। जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। जो हेतु मतलब जो कारण, वो कुछ भी नहीं कर रहा, आप कारण बन रहे हो लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, उसको कहते हैं अकिंचित कर। अ यानी किंचित, अ यानी नहीं, किंचित यानी कुछ भी, कर यानी करने वाला, वो कुछ भी नहीं करने वाला है, बेकार है, अकिंचित कर। हमारा यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि हमारा यह अध्यवसान न हो तो भी अन्य जीव स्वयं के सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ बंध मोक्ष शब्द, क्योंकि गाथा में बंधन, बांधता है या छोड़ता है ऐसा शब्द है। सुखी दुखी करने का अभिप्राय लें, जीवन मरण का अभिप्राय लें, जो भी काम है दूसरे जीव का, वो तो उसके अपने अपने परिणामों से हो रहा है ना। और वो जीव कोई बंध रहा है कि कर्मों से छूट रहा है, हम किसी को कर्मों से बांध दें या हम किसी को कर्मों से छुड़ा दें, ऐसा पॉसिबल है? वो तो अपने सराग, अपने राग परिणामों से वो जीव स्वयं बनता है और अपने वितराग परिणामों से वो स्वयं छूटता है। कौन किसको, यानी जो खुद मोक्ष गए, खुद मोक्ष जा रहे हैं, अपने अगल बगल वालों को ले जा पाते हैं? घर में बैठे दूर हैं पति पत्नी, उनकी तो बात ही नहीं। अगल बगल में 5 भाई खड़े थे, वो 3 चले गए, 2 को क्यों छोड़ गए? उनको ही पकड़ के खींच के ले जाते हैं ना साथ में। कोई किसी को बंध मोक्ष करा नहीं सकता है। वो जो मोक्ष गए वो अपने वितराग परिणाम से वो स्वयं गए, और ये जो संसार में अटक गए ये अपने राग भाव से स्वयं अपने कारण उस संसार में अटक गए। क्योंकि यदि हमारा अध्यवसान न हो तो भी अन्य जीव स्वयं के सराग वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है, और हमारा वह अध्यवसान हो तो भी अन्य जीव स्वयं के सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। हमारा परिणाम नहीं है तो भी वो बंधन मुक्त हो जाता है, हमारा परिणाम है तो भी वो बंधन मुक्त नहीं होता है। ये तो इसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। मतलब स्व अर्थ क्रिया मतलब वो खुद का कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इस तरह के वो सुभाषित वाक्य भी चलते हैं, बोल चलते हैं 3 कि पर में फेरफार करने की बुद्धि पर में तो व्यर्थ है, निरर्थक है और अपने लिए अनर्थकारी है। इस तरह का सुभाषित वाक्य वो चलता है कि अपने लिए अनर्थ, अपने लिए क्या अनर्थ हो रहा, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा, उसका तो सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता। किसी को गाली दी, ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं, किसी को गाली दी तो यदि हमने किसी को गाली दी तो वास्तव में उसका सामने वाले का क्या बिगड़ता है? सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन वो गाली देने के भाव से यहाँ पर वो कर्म का बंध, वो जो अशुभ भाव हुए वो अवश्य होगा। अब उसको गाली सुन के यदि वो अपने परिणाम बिगाड़ रहा है तो वो उसके जो कर्म बंध हो रहे हैं वो अपने भावों से हो रहे हैं, इधर गाली से नहीं हो रहे हैं। लेकिन और वो अपने परिणाम नहीं बिगाड़े तो कुछ नहीं है। इसलिए एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर सके, ये जो मान्यता है, ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही गलत है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि ये बचाना अच्छी बात है, बचाना चाहिए और मारना नहीं चाहिए, ये बात ही कहाँ से आती है? पर निमित्त तो हो गए ना दीदी, जिसने गाली दी उसके मतलब परिणाम निमित्त निमित्तिक संबंध होना अलग बात है, निमित्त निमित्तिक संबंध है, होते हैं, लेकिन जैसा भी पीछे का ना जीव और जीव तत्व संबंधी फूल में, कि शरीर के और जीव के निमित्त निमित्तिक संबंध बहुत हैं, लेकिन शरीर की क्रिया जीव करता है या जीव के परिणाम शरीर करता है, ऐसा है क्या? यहाँ तो वस्तु स्वरूप देखा जा रहा है ना। निमित्त निमित्तिक संबंध है, वो निमित्त बन जाता है, ठीक है, वो निमित्त है, लेकिन फिर भी यदि वो कर्ता कर्म उनमें हो तो फिर जब जब किसी को गाली दी जाएगी उसके अशुभ भाव होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है अकेले मुनिराजों के ही नहीं, रागी जीवों के, गृहस्थों के भी ऐसा होता है कि गाली सुन के वो खुश हो जाते हैं। प्रसंग प्रसंग की बात है, कोई कोई प्रसंग, शादी, यहाँ टोडरमल जी साहब ने लिखा है, शादी विवाह आदि के प्रसंगों देते हैं, गाली अच्छी लगती है, गाली सुनाओ ऐसे कहते हैं, गाली वाले गीत गाओ तो वो खुश होते हैं।
इसलिए ये तो डिपेंड करता है आदमी के मूड पे कि कैसा उसका मूड है, कैसा क्या वातावरण है। इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो तब कहा जाता है जब वो काम हो गया, इधर किसी ने गाली दी और उधर उसके परिणाम बिगड़े, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध उस परिणाम बिगड़ने में गाली को निमित्त कहा जाता है। लेकिन गाली परिणाम बिगड़ने में निमित्त होती हो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई एक बात किसी का नाम लिए बिना, अभी समझ लो यहाँ क्लास में मैं कह दूं और सामान्य रूप से आप लोगों के लिए, लेकिन नाम नहीं लिया किसी का, अब किसी को बुरा लगे और किसी को नहीं लगे, क्यों? कि जो उसको अपने पे लेगा कि मेरे लिए कह रहे हैं, उसको बुरा लग जाएगा, और जो ये समझेगा कि सामान्य बात है, होगी किसी के लिए, उसको नहीं लगेगा। तो ये तो कौन उसको अपने पे, यानी किसके लिए वो निमित्त बना और किसके लिए नहीं बना, कि जो वो उसके साथ जुड़ान करता है उसके लिए निमित्त बनता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है, कर्ता कर्म संबंध अलग है। देखिए वापस अपने मोक्षा प्रकाशक में ही, इस प्रकार अहिंसा वत सत्यादिक तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्यादिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या व्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। ये कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पुण्य बंध के कारण है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप बंध के कारण है। लेकिन ये सब है बंध के ही कारण। तो जैसे हिंसा त्याज्य है, हिंसा छोड़ने योग्य है, पाप छोड़ने योग्य है, उसी तरह से जो व्रत के परिणाम है अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य आदि के, ये भी वास्तव में उपादेय नहीं है। होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन करने योग्य है, करना चाहिए, या मैं कर सकता हूं, ये जो मान्यता है, वास्तव में उसमें मान्यता क्या है? मैं जीवों को मार सकता हूँ अथवा मैं जीवों को बचा सकता हूँ। जिसको ये बुद्धि है कि मैं जीवों को बचा सकता हूँ, उसको अंदर से ये भी बुद्धि है कि मैं जीवों को मार सकता हूँ, और जिसको ये बुद्धि है कि मैं जीवों को मार सकता हूँ, उसको ये भी बुद्धि है कि मैं जीवों को बचा सकता हूँ। तो ये जो कर्तृत्व की मान्यता है, ये मान्यता अज्ञान है, मिथ्यात्व है। देखिए अब आगे, यहाँ तक की तो बात अपनी कल हो गई थी। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। हिंसा करने का भाव आया कि इसको मार दें, मारने की बुद्धि है, लेकिन मरेगा कब? कि उसकी आयु पूरी हुए बिना मरेगा नहीं। निज आयुष्य से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। मान केवल अपनी बुद्धि कर लो, केवल अपनी मान्यता ऐसी कर लो, और उस मान्यता का फल क्या होगा? वो मरे ना मरे वो तो उसके अलग अधीन है। इधर तुम जरूर मर गए मारने की बुद्धि से, कर्मों से बंध गए तो मर ही गए, और क्या है। तो हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अभी हमारे ऐसे यानी देखें तो कितने इस तरह के पाप, सामने वाले का कुछ बहुत एक दूसरे के दूसरों के लिए इस तरह की बातें यानी जो चलती है जीवन में, विचारों में, तो उससे उसका क्या होगा? हम दो जने बैठ के किसी तीसरे की कुछ बात कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको ऐसा कर लेना चाहिए। अब उसको तो पता लग नहीं रहा, आप बात कर रहे हो, उसे फायदा क्या होना है? कोई फायदा नहीं होना। फायदा नहीं, फायदा हो रहा है कि कर्म बंध रहे हैं, वो कर्म कर्म का स्टॉप, कर्म भी कौन से? पाप रूप कर्म बंध रहे हैं, ये फायदा हो रहा है। अब ये फायदा है वास्तव में नुकसान है, वो समझ में नहीं आता है। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है।
सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। अभी बुद्धि तो हो रही है, मान्यता तो हो रही है, चाह तो रहा है, लेकिन वो अपनी आयु अवशेष हुए बिना वो जीता नहीं है। यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। ये अपने शुभ भाव से खुद ही पुण्य बांध रहा है, बचाने का भाव करके पुण्य बांध रहा है, मारने का भाव करके पाप बांध रहा है। लेकिन बचा सकता है क्या कि नहीं, मार सकता है क्या कि नहीं, वो उसके जो सामने वाला जो है जीव, वो उसके अपने अपने कर्मों के अधीन है। इसलिए कलश दिया था, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सब। यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हे हैं, दोनों जो भाव हैं, ये दोनों जो बुद्धियां हैं, मारने की बुद्धि या बचाने की बुद्धि, बुद्धि समझ में आ रही? बुद्धि का मतलब है वो मान्यता, ये दोनों ही हे है। फिर क्या चीज उपादेय है? अगर हम मारना तो हे है, ठीक है, अब बचाना भी आप कह रहे हो, बचाने का बुद्धि वो भी है, फिर उपादेय क्या है? फिर करें क्या? तो कह रहे हैं, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है सो उपादेय है। जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वीतराग होकर बस ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन हो रहा है, वहां निर्बंध है, और वो निर्बंध दशा वो उपादेय है। ये 8 अपने जो भाग हैं, बालबोध के 3, वितर्क ज्ञान के 3 और तत्व ज्ञान के 2, किस किसने पढ़े हैं? ऐसे हाथ खड़ा करिए, किस किसने पढ़े हैं? पूरे किसी ने भी नहीं पढ़े? सुनीता आंटी आपने तो क्या दीदी फिर से कौन कौन से? 8 भाग है ना, 3 बालबोध के, 3 विज्ञान के और 2 तत्व ज्ञान पाठमाला। वो तत्व ज्ञान के मैंने 2 थोड़े पढ़े हैं, वो आगे के नहीं पढ़े। ये तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में ये पाठ है, ये वाला, और ये पूरा ऐसे रहा है चैप्टर। पाठशाला तो मैंने किया था ना, तो उन्होंने मिक्स करके पढ़ा। ठीक है, यानी मैं तो ये बता रही हूँ, किसी को याद आ रहा है क्या ये पढ़ के आप लोगों को कि वहां तत्व ज्ञान पाठमाला में ये चैप्टर है पूरा, और पीछे छेड़ाला के आधार पर वितर्क ज्ञान पाठमाला में 7 तत्व संबंधी भूल, और तत्व ज्ञान पाठमाला में ये है। तो वो जो पूरा अपन ने जीव अजीव तत्व वाला पढ़ा, और या सब या ऐसे कैसे ये शब्द ये बहुत फेमस है, यानी ये जो चल रहा है ना प्रकरण, मैंने पहले भी कहा था, पहले प्रवचनों में या शिविर में कोई टॉपिक लेना हो तो ये बहुत कॉमन फेमस ऐसा इम्पोर्टेंट है, कॉमन तो क्या कहें, इम्पोर्टेंट है इसलिए लिया जाता था। तो ये लाइन जो है, जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है वह उपादेय है। वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप जहां तक रहता है, वो जगह, वो दशा, वो अवस्था, वो उपादेय है। बोलिए भारती आंटी। तो ये वाले पैराग्राफ में जो व्यवहाराभासी है, उसकी जो भूल है वो ये होगा कि वो हिंसा मतलब किसी को मार सकता है, किसी को बचा सकता है, यही होगा ना। और पहले वाले किसी को मार सकता है, बचा सकता है, ये अभिप्राय, और ये सोचकर हिंसा तो है, हिंसा तो नहीं करना, और अहिंसा उपादेय है। ये जो आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है इसमें, हिंसा तो है, हिंसा तो छोड़ने योग्य है, यानी पाप तो छोड़ने योग्य है, लेकिन पुण्य करने योग्य है, मैं पुण्य कर सकता हूँ, ये जो मान्यता है, ये आश्रव तत्व संबंधी। इस पैराग्राफ में ये नहीं है, वो पहले वाले में। हाँ, इसमें ये तो पैराग्राफ अब जो है ये तो अब समझाने के लिए ही है। मूल जो भूल है ना, वो पापाश्रव को हे जानता है, पुण्याश्रव को उपादेय मानता है, ये है भूल। तो बाकी सारा प्रकरण तो समझाने के लिए बता रहा। यही वही मैं पूछ रही थी कि इस पैराग्राफ में कुछ उसकी वो है क्या? हाँ, वो बस समझा, भूल वही चल रही है एक ही। बोलिए ज्योति। नहीं वो है ना, तब भी मेरे छूट जाता था, मैं बोली थी ना लास्ट टाइम भी, ये छूट ही जाते थे, और थोड़ा बहुत पढ़ती भी थी ना तो कभी समझ ही नहीं आता था, क्योंकि आधा अधूरा ऐसे पढ़ाना। तो अब थोड़ा अब समझ में आ रहा है, मतलब उसके वो शब्द अकेले पढ़ लेती थी, भाव समझ ही नहीं आते थे कि क्या है। ठीक।
देखिए, तो जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, यानी उपादेय कौन सी दशा है? यद्यपि जो निचली भूमिका है साधक दशा है, साधक दशा में संवर भी है और आश्रव भी है, यानी एक देश दशा है ना, एक देश कर्मों का आना रुका है, एक देश कर्म आ भी रहे हैं, जबकि हम ये कहते नहीं है कि कर्म आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो संवर हुआ है तो 41 प्रकृतियों का संवर हुआ, बाकी की तो आ रही है ना, 77 प्रकृतियों का आश्रव समय दृष्टि के होता है 77 का, तो वो हो रहा है और उसके कारण से ये शुभ रूप प्रवर्तन भी होता है। चौथे गुणस्थान में तो अशुभ रूप प्रवर्तन भी हो रहा है, लेकिन शुभ रूप प्रवर्तन भी हो रहा है, पर वो प्रवर्तन दोनों रूप होते हुए भी मान्यता ये नहीं है। मान्यता क्या है? मान्यता में अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रूप मानता है, तो वो जो ज्ञाता दृष्टा रूप दशा जो वो मान रहा है और उसके कारण वो जो वीतरागता है, वो वीतराग दशा वास्तव में उपादेय है। हो क्या रहा है हमारे जीवन में? जीवन में जो हो रहा है वो सब कुछ ही उपादेय है ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में लड़ाई झगड़ा भी, युद्ध भी हो रहा है, आहार करना भी हो रहा है, पूजन पाठ भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन जो जो हो रहा है वो सब उपादेय ही है ऐसा नहीं है। वो उपादेय किसको मानता है? वो ना युद्ध को उपादेय मानता है, ना वो पूजन पाठ को उपादेय मानता है। उपादेय तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, ये सब हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कैसी धारी है? कि वो वीतराग रूप। तो वो उपादेय क्या चीज है कि जहां ज्ञाता दृष्टा होकर प्रवर्ते, वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा प्रवर्ते, उसी जगह वही वास्तव में वो निर्बंध है और वही दशा उपादेय है। ये श्रद्धान में अभी तक ये मान रहा था कि मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं। मार बचा तो तब भी नहीं पा रहा, केवल श्रद्धान कर रहा है। और अब ये श्रद्धान बदल गया कि मैं मार नहीं सकता, मैं बचा नहीं सकता, तब भी मार बचा नहीं पाएगा। लेकिन दोनों में श्रद्धान बदल गया, एक का श्रद्धान विपरीत है और एक का श्रद्धान यथार्थ हो गया है। तो ये जो श्रद्धान सही हुआ है, ये श्रद्धान का सही होना वही निर्बंध दशा है और वो वीतराग रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है। बचाने का भाव आया और बचाने की क्रिया करते हुए भी अंदर श्रद्धान ये है कि इसकी आयु होगी तो ये बचेगा, और वो ज्ञाता दृष्टा रूप से रहता है। ज्ञाता दृष्टा रूप से बाहर तो आप कह रहे हो बचाता हुआ दिख रहा है, कि ज्ञाता दृष्टा कैसे है कि वो बचाते हुए भी हाँ अंदर से मान्यता से बुद्धि से वो ज्ञाता दृष्टा रूप है। उसको उसमें क्या कहें, आसक्ति नहीं है कि बचना ही चाहिए, बचा क्यों नहीं, मैंने बचाया था, ऐसा नहीं। कर्तृत्व भाव नहीं होता उसका। कर्तृत्व भाव नहीं। जैसे वही बात है, मुनिराज यदि कमंडल से पानी पिलाए तो दोष के भागी हैं, और हम न पिलाए तो दोष के भागी। वही बात। बोली बात है। मैं कह रही हूँ जैसे मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ का जो भाव है वो राग है, वो राग है। मैं मेरा पर्सनल बता रही हूँ, जैसे ये जान रही हूँ कि ये राग है, लेकिन मैं सच में आपको अपनी बात बता रही हूँ कि वो श्रद्धान अभी भी नहीं आया कि नहीं ये है, मतलब ये भी है, क्योंकि वो राग एक्चुअली में मैं कह रही हूँ आसक्ति हो गई, एक आसक्ति हो जाती है। और मैं झूठ नहीं कह सकती, तो वो जानती हूँ, पर वो भी श्रद्धान नहीं हुआ। वही तो प्रकट करना है श्रद्धान में, वही प्रकट करने के लिए हम ये कर रहे हैं सब उद्यम, वही प्रकट करना है। क्योंकि वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है वो समझ। हाँ ममता अभी कुछ कह रहे हैं आप? हमारी भूल निकालने के लिए तो है ये ग्रंथ, ये वाला अधिकार। हाँ बिल्कुल। चलिए एक तो लाइन और पढ़ लेते हैं। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। अब करें क्या? हिंसा करनी, हिंसा तो पाप है, वो तो करना ही नहीं है, वो तो वैसे ही है
और आप बचाना, ये भी शुभ राग को भी मना कर रहे हो। अब हम वीतराग रूप रह नहीं पा रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पा रहे हैं, तो करें क्या? तो आप यहाँ वो भी समाधान दे रहे हैं कि सो ऐसी दशा न हो। कैसी दशा? वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन, ये वाली दशा जब तक नहीं हो रही है, क्योंकि साधक दशा में चौथे पांचवें गुणस्थान में भी पूर्णतः ये दशा नहीं है, वो तो चल ही रही है ना काम, शुभाशुभ परिणाम भी चल ही रहे हैं साथ में। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। तब तक फिर ये ठीक है, दोनों एक से ही है, हिंसा भी बंध का कारण है, अहिंसा भी बंध का कारण है, तो फिर कुछ भी करो, फिर फालतू इतना टाइम लगाते हैं, कोई चिट्ठियां आ रही हैं, कभी कॉकरोच आ रहे हैं, एक एक को उठा उठा के पहुंचा रहे हैं बाहर, फिर काहे को, दोनों में ही बराबर है काम, तो ठीक है। नहीं, जब तक ये वीतराग दशा नहीं हो रही है तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। फिर चाहे टीवी देखें, चाहे पूजा करें, इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, दोनों ही बंद है, फिर निश्चयभासी हो जाएगा। यदि ऐसी मान्यता हो जाएगी तो वो जो विषय का श्याम में जैसे वो प्रवर्तन कर रहा था, ऐसी यहाँ दशा हो जाएगी। इसलिए ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु सावधान, खबरदार, होशियार। क्या? श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। जब तक आपको अपनी वो पोजीशन नहीं मिल रही है तब तक क्या करें? तब तक इसी रास्ते पे चलो, लेकिन श्रद्धान में ये रखना कि ये वास्तव में सही नहीं है, ये उपादेय नहीं है, ये करने योग्य काम नहीं है। लेकिन अब जब तक नहीं मिल रहा है तब तक इसी पे, जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी, अपने योग्य कोई समझ लो कुछ भी चीज है, ऐसा पहनने की चीज है, या कहीं सफर में जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है, अब अपने को काम चलाना है, लेकिन अपने लायक वो नहीं लग रही, समझ लो चप्पल ही घूम गई, कहीं यात्रा पे गए और वो चप्पल घूम गई, अब क्या करें कि वो जहाँ वो गाँव में जैसी मिलती है खरीद ली, अब वो पहन के जब तक अपने लायक, अपने जिसको अपने को अच्छा लगे कि ये हम पहनने लायक है, जब तक वो नहीं मिले तब तक क्या करें, नंगे पांव रहें कि नहीं, जब तक इससे काम चलाओ। लेकिन अंदर श्रद्धान में क्या रहता है, या तो कह रहे हैं करो, पर अपने आप ही ऐसा रहता है कि ये छोड़ने योग्य, जब अपने लायक मिल जाए इसको फेंको, ये जमनी थी, पहन तो ली मजबूरी में, लेकिन जमती नहीं है ये अपने को। कुछ भी चीजें, और भी चीजें, कभी कभी अच्छी चीजों के संबंध में भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा अपने को अपने पद के योग्य कोई वस्त्राभूषण नहीं हो और अपने को किसी ने पहना दिए हैं, अब पहन तो लिए हैं लेकिन जमता नहीं है, तो अंदर से है बुद्धि रहती है कि नहीं, करने योग्य नहीं है, जब तक है लेकिन करने योग्य नहीं है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हे है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। इतना ही लेते हैं, फिर वो गोष्ठी में ज्वाइन कर लेते हैं अपन लोग। बोलिए। प्रशस्त राग में यही लेंगे ना, यही सब जो पुण्य के लिए हम लोग कर रहे हैं वही प्रशस्त राग का मतलब दया, दान, व्रत, पूजा, शील, संयम, ये सब प्रशस्त राग, ये शुभ भाव। हाँ, अब वही मैं बोल रही ना, ये प्रशस्त राग का वो पहले का जो पढ़ते थे ना, तो जो शब्द पढ़ लेते थे, ये शब्द समझाने को कोई था ही नहीं थे, मतलब क्या है इसका, प्रशस्त राग का, वीतराग का अब समझ में आते हैं वो शब्द। हो सकता है पहले जब पढ़ा हो या जिन्होंने पढ़ाया हो तो उन्होंने बताया भी हो, लेकिन अब अपने को अब समझ में नहीं, उपादान में योग्यता कुछ चीजें होती है ना, वो धीरे, इसीलिए समय मतलब टाइम पाके अपने आप समझ में आने लग जाती है, पढ़ते पढ़ते ही अपने आप ही शब्दों के अर्थ समझ में आने लग जाते हैं, ऐसा होता है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे द्रुपद त्यागी मल्ल जन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को
अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणाम। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन।